आपके सामने कुछ ऐसा मैजिक अब लेके आ गई हूँ जो आप लोग सोच नहीं सकते। क्या होममेड में हम लोग घर में बनी हुई चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो घर में बना सकते हैं। बिल्कुल बाजार से करोड़ गुना, समझ लीजिए करोड़ गुना लाभकारी होती है, जो मैं आपको घर पे दिखा रही हूँ खुद से बनाकर। मेरी वीडियो जो आप पूरी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आज आपके सामने क्या चीज़ लेके आई हूँ। वैसे तो थंबनेल में सबको पता चल जाता है कि मैं आपके लिए क्या बना रही हूँ, लेकिन किस तरह से बनाना है इसको, कितना नाप लेना है, कितना अंदाज़ा लेना है, पौधों के लिए क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, सब कुछ आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ये ग्रीन ग्रीन साग जैसा जो दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने घर में ही बनाई है, बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक। और सबसे बड़ी चीज़, कभी ख़राब नहीं होगी, सालों साल चला सकते हैं इसको आप। तो आ जाइए। तो ये देखिए, आज मैं आपके पास फिर से एक शानदार वीडियो लेके आ गई हूँ। ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो आप लोग सोच नहीं सकते कि मत। ये नीम की पत्तियां हैं जो कि मैं अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ, कहीं से भी तोड़ के ले आती हूँ। पार्क में पेड़ लगा रहता है, सड़क के किनारे पेड़ लगे रहते हैं। अगर आपको नीम ऑयल बनाना हो तो आप लोग नीम ऑयल कैसे बनाएंगे? जी हाँ, आज का टॉपिक है मेरा नीम ऑयल। नीम ऑयल कैसे बनाया जाता है? अधिकतर मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे कई बार डिमांड करी थी कि मैम एक बार नीम ऑयल बताइएगा, हर चीज़ में नीम ऑयल डाला जाता है, तो क्या घर में हम लोग नीम ऑयल बना सकते हैं? ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि नीम ऑयल, नीम की जो निमोरियाँ होती हैं, मतलब जो नीम का फल आता है उससे ही बनता है। लेकिन हम लोग नीम का ऑयल घर में कैसे बनाते हैं? नीम की निमोरियों से भी बनता है, लेकिन हम आपको नीम की पत्तियों से नीम का ऑयल बनाना बताएंगे। नीम की पत्तियों से कैसे, नीम की पत्तियों से कैसे तेल निकाला जाता है, ये हम आपको तरीका ऐसा बताएंगे कि आप लोग सोचोगे सच में ये तो बहुत ईजी है बनाना। भाई कोई चीज़ भी हम लोग घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक बनाते हैं, अपने घर की चीज़ बनाते हैं, तो थोड़ा सा झंझट तो करना ही पड़ता है। आप लोग सोचो बस यूं पेड़ उठाया और यूं पत्तियां तोड़ी और तेल निकल गया, भाई ये तो कभी नहीं हो सकता। कहीं लोग पैसा फूंक देते हैं, कहीं लोग अपने हाथों से बनाते हैं, तो मैं आपको अपने हाथों से बताऊंगी। और सामने तो यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ इतना ढेर सारा नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियों को क्या करना है, हमको पहले फ्रेश पत्तियां लेनी है। मैंने ये फ्रेश पत्तियां ली हैं, अब मैं रात को तोड़ के लाई थी, थोड़ी सी सूख गई हैं, तो इसको हमको पानी में डाल देनी है। आप बिल्कुल पत्तियां लीजिए, अगर क्योंकि पत्तियां गंदी भी होती हैं भाई, धूल मट्टी आती है, और हमें तेल बिल्कुल फ्रेश बनाना है जिसमें मट्टी का बिल्कुल कण नहीं होना चाहिए। तो पहले इसको हम लोग पानी में डुबो देते हैं। उसके बाद देखिए, पत्तियां ऐसी डंडियां होती हैं, पहले तो सबसे पहले हम लोग को पत्तियां इस तरह से निकाल लेनी है, और निकाल के इसको हम लोग को पानी मुश्किल से 5 मिनट में भिगो देंगे। 5 मिनट में ही ये नरम हो जाएंगी। वैसे तो ताजी पत्तियां भी हम लोग को पानी में तो डालनी ही पड़ती, क्योंकि धोना है हम लोग को, तो ये हमारी ताजी ही पत्तियां हैं। और इसको हमने पानी में देखिए इस तरह से डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से पत्तियां आपको कितनी लेनी है, आपको कितना तेल बनाना है, ये आपके ऊपर है। मैंने समझ लीजिए कम से कम, जैसे बोलते ना 100 ग्राम तेल, तो मैं 100 ग्राम तेल बना के आपको दिखाऊंगी। 100 ग्राम तेल भी हमारा कम से कम पूरा 1 साल चल जाएगा, क्योंकि तेल का क्या है, एक बूंद, सिर्फ एक बूंद से ही हम लोग को चलाना रहता है। एक बूंद 1 लीटर पानी में डालना रहता है। आपके पास मिलीबग का ढेर ज्यादा, बहुत ज्यादा ढेर लग गया हो तो आप 1 लीटर पानी में 4 बूंदे डालिएगा नीम ऑयल का। तो इसलिए नीम का तेल बहुत कॉस्टली मिलता है, छोटी सी शीशी होती है और काफी महंगी मिलती है। तो ये चीज हम लोग अपने घर में ही बना लेंगे और कम से कम सालों साल चलाते हैं। ये खराब होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये ऑयल है। ऑयल कभी भी खराब नहीं होता। इसका तरीका कैसा होता है, बस ये देखिए, पत्तियां हम भिगो देंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे क्या क्या करना है। आपको मेरी वीडियो में बने रहिएगा, कहीं भागिएगा नहीं वीडियो छोड़ के। अगर आपको तेल बनाना है नीम का तो मत भागिएगा, अगर नहीं बनाना है तो भाग जाइएगा। तो ये देखिए, मैंने लिया है एक सरसों का तेल, मतलब सरसों का तेल नाप लिया है 1 कटोरी पूरा। एक मतलब आप पत्तियां देख लीजिए कितनी पत्तियां हैं, मतलब कटोरी के हिसाब से पत्तियां लेंगे तो कम से कम 2 कटोरी या 3 कटोरी पत्ती निकलेगी, क्योंकि भाई पत्तियों का हिसाब अलग और तेल का हिसाब अलग होता है। तो हमको समझ लीजिए 100 ग्राम से पत्तियां ले रखी हैं। 100 ग्राम पत्तियों में आपको पूरा 1 कटोरी सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल के अलावा अगर आपको मन है तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। मैं तो हमेशा ही सरसों के तेल से ही खूबसूरत सा, मतलब एक गजब का कीटनाशक ऑयल बना रही हूँ। तो सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इससे मतलब मच्छर और मक्खी, काफ़ी हद तक कीड़े समझ लीजिए चले जाते हैं। तो हमको इसको खूब अच्छे से जार में डालना है। अगर आपको ना पीसे तो थोड़ा सा आप पानी का छिट्टा भी मार सकते हैं। पहले मैंने कोशिश करी थी पीसने की, लेकिन थोड़ा सा पीसना रह गया था, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो मैंने पानी डाल दिया। इसके बाद देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया है। ये हमारा लिक्विड बिल्कुल गजब का इतना पावरफुल कीटनाशक दवाई बन रही है कि मतलब आप सोच सकते हैं बाजार में
हमेशा ही सब लोग जाते हैं लेने के लिए, खरीदने के लिए नीम ऑयल। हर चीज़ में समझ लीजिए, सालों की गार्डनिंग है और सब लोग चाहते हैं गार्डनिंग में कीड़े हमारे गार्डन में ना आए, तो सभी लोग नर्सरी से खरीदने जाते ही। लेकिन जो चीज़ हम घर में बना सकते हैं, ज़रा सा आप बाज़ार में लेंगे 2 बूंद आपको इतना महंगा मिलेगा नर्सरी में, भाई वो लोग तो बेचते ही हैं, लेकिन जब हम लोग घर में बनाते हैं तो हम लोग के घर में चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बन जाती है और फ्री की समझ लीजिए बनती है। उनके हिसाब से समझ लीजिए हम बिल्कुल ज़ीरो बजट लेके आते हैं। बस एक सरसों का तेल का मैंने खर्चा किया है, तो सरसों के तेल में ही जो पैसा लगा समझ लीजिए बस उतना पैसा लगा। बाकी अपनी सड़क किनारे हज़ारों प्लांट लगे होते हैं नीम के पत्तों के, वहीं से तोड़ के लेके आ गई थी। खूब अच्छे से पेस्ट बना लिया आपकी आंखों के सामने, खूब बढ़िया पेस्ट बनाना है। इसके बाद हमको एक कढ़ाई में इसको गैस जलानी है और गैस जलाने के बाद हमको इसको खौलाना है। इतना खौलाना है, इतना खौलाना है, कम से कम समझ लीजिए मेरे ख्याल से सिम में आप करिएगा, स्लो थोड़ा सा, मतलब जब बहुत तेज़ आंच ना हो, मतलब बहुत तेज़ी से आंच ना हो और ना ही बहुत धीमी हो। इतना रखिएगा कि आपका नीम ऑयल बहुत अच्छे से ये बन जाए। मतलब जब नीम ऑयल आपको कैसे पता चलेगा निकल रहा है, बराबर प्रॉपर आपको चलाना है। अगर आप इसको चलाओगे नहीं तो ये जल भी सकता है, इसलिए आप इसको बराबर चलाते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए पूरा तेल हमारा निकल आया है, मतलब खौलाने जब खौलाते हैं उसके बाद अपने आप ही ऊपर तेल छोड़ देगा। तो यही नीम का हमारा जो A1 क्वालिटी का जो तेल होता है वो यही तेल है। ये तेल निकल गया है। अब आप देख सकते हैं मैंने 1 कटोरी तेल डाला था और नीम भी डाली थी उसके बाद भी, क्योंकि हमें खौलाना पड़ता है, खौलाने के हिसाब से मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि पूरा नीम का अर्क उसके अंदर आ गया है, जो हम लोग का समझ लीजिए करोड़ गुना पौधों के लिए अमृत समान है। जो हर किसी की एक दवा होती है नीम ऑयल, हर कोई चाहता है नीम ऑयल, तो ये वही नीम ऑयल तेल है जो हम लोग को बाज़ार में बहुत कॉस्टली मिलता है और ख़रीदना बहुत ज़रूरी पड़ता है भाई, क्योंकि कीड़ों, जहाँ पौधे हैं वहाँ कीड़े तो हैं ही हैं, जहाँ फूल हैं, जहाँ फल हैं, जहाँ सब्जियाँ हैं, कीड़े तो आने ही आने हैं। तो ये देखिए मेरा बन गया है पेस्ट बढ़िया। पूरी तौर से इसमें नीम का तेल कैसे निकाला जाता है पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसको क्या है, आप अगर नीम की गोलियां, जैसे अक्सर हम लोग दिखाते हैं कि एक मट्टी में नीम की गोलियां दबा दीजिए, तो इससे हम लोग कई तरीके की चीजें बना सकते हैं। आप अगर इसकी गोली बनाना चाहें तो ये देखिए, बस इस तरह की गोलियां बना दीजिए और इसको धूप में डाल दीजिए। ये नीम की गोलियां इतनी बेस्ट होती हैं, मतलब ये हमारी सबसे ज़्यादा आती हैं बरसात में काम, क्योंकि जब हम नीम की गोलियां इस तरह से बना लेते हैं तो ये हम बरसात में, जब हमारी मिट्टी बिल्कुल कीचड़ जैसी मिट्टी हो जाती है और उसमें बरसात में हमारी ऐसे इस तरह से मिट्टी हमारी डैमेज होने लगती है, इतना परेशान होने लगती है, पौधे हमारे धीमे धीमे गलना शुरू हो जाते हैं। तो बरसात हो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इन सब में हमारे ये नीम की गोलियां 100% काम आती हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए काम आएंगी और इसमें हमारी मिट्टी को सोखने की शक्ति भी होगी, क्योंकि हम इसको अभी धूप में सुखा देंगे। जब धूप में सुखा देंगे तो धूप में सूखने के बाद भी समझ लीजिए ये हमारी 100% मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, बिल्कुल एसिडिक बना देगी मिट्टी को। इतनी गजब की मिट्टी हमारी, शक्ति मिट्टी में समझ लीजिए चौग नहीं सकती, क्योंकि नीम हमारी एक जमानों की, पुश्तैनों की समझ लीजिए नीम ऐसी 100 गुण वाली नीम हमारी दवा होती है। इसे समझ लीजिए इंसान भी अगर खाली पेट खा लेता है तो 100 गुण बीमारी, समझ लीजिए 100 बीमारियां इसकी दूर हो जाती है खाली पेट खाने से। तो ये नीम की गोलियां इसको आप भी खा सकते हो और पौधों को, तो हम इस समय तो पौधों की दवाई बना रहे हैं तो हम पौधों को भी खिला सकते हैं। तो ये अब हमको इस तरह से गोलियां हम बना के इसको धूप में डाल देंगे। अब ये धूप में डालने में हमारी मुश्किल से 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, पूरी अंदर से बहुत अच्छे से सूख जाएगी। जब ये सूख जाएगी तब आप किसी भी पौधे में इसको ठाठ से डाल सकते हो, बहुत आराम से इसको आप पौधों में डाल दीजिए। तो ये हमारे पौधों की समझ लीजिए नंबर 1 दवाई बन जाती है। तो इस गोली को आप मतलब घोल भी सकते हो, जैसे अब आपका अगर आपके पानी की कमी पौधों में लग रही है तो आपने फट से 5 गोलियां ली और पानी में डाल दीजिए, तो पानी में फिर ये घुल भी जाएंगी, क्योंकि ये हमारी होममेड गोलियां हैं, कुछ भी मिलावटी चीज इसमें नहीं है जो ये कड़ी बनेगी कि घुल नहीं पाएगी पानी में। तुरंत ये सॉफ्ट होके तुरंत हमारे पानी में भी, जब आपको पानी में अगर डालने के, जैसे आपको कीटनाशक दवाई बनानी है, आपके पास नीम ऑयल खत्म हो गया है, तो ये तभी भी काम आ जाती है। मैं आपको एक चीज की कई दवाई बता रही हूँ, मतलब इसको आपको 1 लीटर पानी में 4 गोलियां डाल दीजिए, जब ये घुल जाएगी इसको छान लीजिए और छान के स्प्रे आप ठाठ से कर सकते हैं। तो ये हमारी एक गोली बनने का समझ लीजिए 10 तरह की मैंने मिट्टी में दबाने की चीज भी बता दी। आप मिट्टी को उपजाओ, जो नीम खली बोलते हैं, जो नीम खली लोग बनाते हैं, तो ये क्या है, ये नीम खली है। देखिए कैसे आपको दिखाती हूँ, ये नीम खली है। तो ये हमने जैसे ऐसे किया, अब हमारी मिट्टी से हमको लग रहा है, अक्सर हम नीम खली दिखाते, कभी भी कोई नया पौधा बनाते हैं तो नए पौधे में हमेशा हम लोग डालना चाहते हैं कि नए पौधा हमारा खराब ना हो, किसी पौधे में कोई कीड़ा ना लगे, तो हम लोग हमेशा दिखाते हैं 50% मिट्टी डाली और 50% हम नीम खली डालते हैं। तो ये आपको मिट्टी क्या करनी है, ये आपने मिट्टी ऐसे डाली
कि हमारी मिट्टी खराब हो रही है, हमको नीम खली बनानी है। अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं, आपका पुराना पौधा है, गुड़हल का पौधा है मेरा इस समय थोड़ा सा बीमार हो गया है, तो बीमार होने का मतलब होता है मिट्टी में कोई कमी आ गई है, तो इसको हम लोग मिट्टी में भी दबा सकते हैं इस तरह से। ये इस तरह से ताजी बिल्कुल डाल दीजिए, ताजी भी आप डाल सकते हैं, इसको सूखा वाला भी डाल सकते हैं, पानी में मिला के भी डाल सकते हैं। लेकिन इस समय हमारे मिट्टी से समझ लीजिए, मैं आपको एक नीम का तेल तो बता ही रही हूँ, उसके 100 गुण वाले इलाज भी बता रही हूँ। तो ये इस तरह की चीजें बता दिया है मैंने, और बाकी जो हम इसका, क्योंकि हम इसकी चीजें फेंक नहीं रहे हैं। अगर आपका तेल आपको बनाना है और आपने अगर डायरेक्ट पूरा इसको डाल देंगे तो आप उसको बाद में छानना पड़ेगा। मैंने इसको पहले ही छान दिया है, जिससे हमारी गैस भी कम लगेगी और तेल का जो ये पानी का रसा जैसा आ गया है, इससे हमारा तेल निकल आएगा। और जो इसका पेस्ट बचा है ये हमने खौलाया नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको खौला लेंगे तो आप इसको फेंक देंगे, लेकिन हमने इसको खौलाया ही नहीं, हमने पहले ही छान लिया है। तो जो पत्तियां, मोटी मोटी पत्तियां आई, इसको हम पानी में डाल देंगे। इसके बाद अपने आप किसी भी पौधों में इसको ठाट से डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा बन गया है गजब का, जो बोलते हैं गजब का एंटीफंगल मिट्टी को एसिडिक बनाना, कीड़ों को भगाना, दूर भगाना, और मिट्टी हमारी तरोताजा, मिट्टी को उपजाऊ बनाना। ये हमारा 100% नीम का पानी करेगा काम, जो हम लोग बोलते हैं नीम का पानी डालिए। नीम का इससे क्या है, हम लोग अपने लोग भी नहा सकते हैं और पौधों को भी नहला सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में पौधों को बहुत जरूरी होता है नहलाना। तो आप इसको पौधों को ठाट से इस पानी से किसी भी पौधे को नहला सकते हैं। अब ये हमारी तुलसी है, तुलसी में काले काले भुनगे पड़ते हैं। मैं तो आपको रोज तुलसी दिखाती हूँ, मेरी तुलसी में आपको कहीं भी कीड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद भी क्या है, मैं इसको वॉश कर दूंगी, क्योंकि नीम हमारी एंटी फंगल है, बहुत नंबर 1 क्वालिटी की चीज होती है। इससे हमारे कहीं भी कीड़ा कहीं लग ही नहीं सकता, दूर दूर कोसों तक, क्योंकि नीम इतना कड़वा होता है, करेले से भी कड़वा होता है नीम। ये देखिए कैसे मच्छर बैठे थे, इसमें भुनगे बैठे थे, जो हमारी धीमे धीमे तुलसी पूरी खा देते हैं, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल काले काले भुनके होते हैं, जो हमारी पूरी तुलसी को ब्लैक कर देते हैं। इससे पत्तियां खराब होने लगती हैं। ये मेरा समी का प्लांट है और कितना खूबसूरत है, लेकिन इसमें भी मिलीबग लग जाता है, तो इसमें भी मिलीबग नहीं लगेगा। इसका पानी का ठाट से हम ऐसे छिड़काव कर देंगे। और अभी नीम का तेल के बारे में आपको बताती हूँ, नीम का तेल को कैसे हमको यूज करना है वो भी आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड, इतना मेरा नीम ऑयल निकल गया है, और ये काफी कॉस्टली मिलता है, और कम से कम देखती हूँ इतनी वाली एक बॉटल साफ लीजिए, बिल्कुल एक बॉटल अपनी लीजिए और उसमें भर लीजिए, क्योंकि हम इसको छान चुके हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि हमारा कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप उसको छान सकते हैं फिर से छन्नी से। ये देखिए, ये जो नीचे हिस्सा बचता है इसको हटा दीजिए, चाहे तो पानी में पूरा 10 लीटर पानी में डाल दीजिए, और 10 लीटर पानी में डाल के बना सकते हैं इसको। इसके बाद आपको, जैसे हम बता रहे हैं आपको, 1 लीटर का पानी हमने लिया है, 1 लीटर के पानी में छिड़काव करना है हमको। तो इसका छिड़काव हमेशा हम लोग आपको बताते हैं, कहीं भी आपके पेड़ में मिलीबग लगा हो, कीड़ा लगा हो, तो आपको 2 बूंद डालनी है। तो ये देखिए, सिर्फ 2 बूंद डालनी है, सिर्फ 2 बूंद। ये हमारा इतना कॉस्टली तेल बन गया है, और ये पूरा 1 लीटर की बोतल है, इसमें बस हमको ये 2 बूंद, बस 2 बूंद आप डाल दीजिए। उसके बाद आप अपना स्प्रे कर सकते हैं ठाट से किसी उसमें। ये जो जला हुआ हिस्सा है इसको आप हटा दीजिए, और जो हरा हरा हिस्सा दिख रहा है वो आप अपना यूज कर सकते हैं। 20 लीटर के पानी में इतना पूरा अर्क अपना मिला लीजिए, तो जो नीम का अर्क आता है, नीम का अर्क भी आपका बहुत अच्छा सा बन जाएगा। पूरे 20 लीटर का पानी लेकिन लीजिएगा, 20 लीटर के पानी में इतना अर्क आपका बहुत होगा। जब भी आपके मिट्टी में लगे, आपको कोई कीड़ा लग रहा है, आपका पौधा बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी, तो आप उसको ठाट से इसको डाल सकते हैं। अब ये तेल आपका देख सकते हैं, बिल्कुल बाजार से भी कोई कम लग रहा है क्या, बाजार जैसा बना है बिल्कुल। इसको ठाट से आप पूरे साल भर स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी, कोई फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, बाहर रखिए, क्योंकि ये तेल है, वो भी नीम का तेल है। इससे आप घर में भी अपना इलाज कर सकते हैं, मच्छर मक्खियों में भी, अपना स्किन में भी लगा सकते हैं, स्किन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे फोड़े फुंसी निकल आते हैं तो आप स्किन में भी मल सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि गार्डनिंग का ही है, अपना नीम का ऑयल बहुत अपना बेस्ट होता है। अब इसको हम लोग स्प्रे करेंगे, पौधों में दिखाएंगे आपको स्प्रे करना, कि आप कहीं भी आपको जैसे मिलीबग लग जाता है, कहीं आपको लग रहा है कीड़े मकोड़े, सबसे ज्यादा हमारे मिलीबग लगते हैं, तो गुड़हल में ही आपको स्प्रे करना है। जब आपके पौधे बिल्कुल ठंडे ठंडे हों, जहां धूप ना हो, वहां पे स्प्रे आप करिए। ये देखिए, इस तरह से आप ठाट से स्प्रे करिए, कहीं भी डालिए। कोई मक्खी मच्छर देखिए उड़ रहे हैं, कहीं भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे मक्खी मच्छर, काले वाले कीड़े, ये देखिए इस तरह से काले काले डॉट से कीड़े हो जाते हैं, वो हमारे काले कीड़े आ जाते हैं, उसको आप पूरे A to Z पौधों में कहीं भी इसका नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये मेरी वीडियो पूरी A to Z थी। मैं आपको नीम का अर्क भी दिखा चुकी हूँ। जो नीम का अर्क है पूरा पानी में मिला के बनाना है, शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल दूंगी अगर समझ में ना आ रहा हो।
तो उसमें आप देख लीजिएगा। इस तरह से पूरा हमारा एक सिर्फ नीम होता है और हजारों फायदे होते हैं नीम का। एक नीम से हम लोग हजारों बीमारी पौधे की दूर भगाते हैं, बहुत करोड़ों गुना समझ लीजिए फायदे होता है ये हमारा नीम। लीजिए कोई भी कहीं नर्सरी में जाते हैं, कभी भी पूछ लीजिए कि हमें कीड़े लग गए हमारे पौधे में, तो माली आपको हमेशा बताएगा नीम ऑयल का लीजिए, नीम ऑयल स्प्रे की दीजिए, आपके कीड़े A to Z भाग जाएंगे। किसी भी पेड़ में कहीं भी कीड़ा लग रहा हो, नीम ऑयल डालिए, सिर्फ 2 बूंद डालिए 1 लीटर पानी में, ठाट से आपके सारे रोग दूर। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको नीम की कैसी कैसी चीजें हम लोग बना सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं। पूरे आप फूल के पौधे में, सब्जियों के पौधों में, पूरे फलों के पौधों में, किसी में भी ठाट से डालिए, बिल्कुल खुल के डालिए, क्योंकि अपना घर का तेल है ये और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है। अगर आप 3 बूंद से 4 बूंद भी ले लेंगे तो कभी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इसको हमने घर की चीजों से बनाया है। तो घर की चीजें हमारी कभी नुकसान नहीं होती हैं। बस रैसो ध्यान रखिए, 1 लीटर का पानी। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर आती हूँ कुछ आपके पास बढ़िया सी वीडियो लेके। ओके फ्रेंड, बाय बाय।